रोहन और सौरभ दोनों बचपन के दोस्त थे। उनको स्कूल से पास आउट हुए 5 साल हो गए थे। वो हमेशा इवनिंग वॉक पर जाते थे, चाय की टपरी तक। उसी रास्ते पर उनका पुराना स्कूल भी पड़ता था। उनका वो पुराना स्कूल अब बंद हो चुका था और एक खंडर बन चुका था। कुछ साल पहले वहाँ एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी और अफवाह ये थी कि वो स्कूल हॉन्टेड है और वहाँ उसी लड़की की आत्मा भटकती है। एक दिन की बात है, वो दोनों अपने पुराने स्कूल के पास ही घूम रहे थे। अचानक रोहन को क्या सूझा, उसने कहा चल उस पुराने स्कूल में हो आते हैं। सौरभ ने मना किया, कहा पागल है क्या, नहीं जाना मुझे वहाँ, वॉचमैन देखेगा तो मार पड़ेगी। रोहन ने हंसते हुए कहा, सीधा सीधा बोलना, डरता है तू, वॉचमैन तो वहाँ रहता ही नहीं कभी भी। सौरभ को मानना ही पड़ा और वो दोनों स्कूल की दीवार फांद के अंदर चले गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्होंने फील किया कि हवा ठंडी है, इतनी ठंडी, ऐसा लग रहा था कि वहाँ सिर्फ स्कूल के बाउंड्री के अंदर सर्दी का मौसम चल रहा। वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसे और कॉरिडोर पे चलते हुए अपने 10th क्लास तक पहुंचे। क्लासरूम के अंदर पुराने बेंचेस और ब्लैक बोर्ड, खिड़कियां टूटी हुई थी। उन्होंने देखा ब्लैक बोर्ड पर लिखा था डोंट ओपन द लॉकर। सौरभ ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास है ये। और रोहन ने कहा, लगता है बच्चों ने मजाक में लिख दिया होगा। वो लोग अपने क्लास से आगे बढ़े और चलते चलते अपने साइंस लैब तक पहुंच गए। जैसे ही वो लैब के अंदर गए, एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी की खिड़की बजी हो जोर से। उन्होंने इग्नोर किया, वो सोचे हवा से हुई होगी। वो आगे बढ़े, पर अब आवाजें ज्यादा तेज होने लगी थी, जैसे किसी ने कांच का आइटम गिरा दिया हो, या उनको अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वो लोग लैब से निकले और आगे बढ़े और स्टाफ रूम के पास पहुंच गए। स्टाफ रूम में एक लॉकर था और उस लॉकर पर भी वही मैसेज था, डोंट ओपन द लॉकर। रोहन ने कहा, बस देख ही लेते हैं अंदर क्या है, सब जगह लिखा है डोंट ओपन द लॉकर, मैं आज देख ही लेता हूँ। तो सौरभ मना कर ही रहा था, उतने में ही रोहन जाकर उस लॉकर को खोल लिया। लॉकर के खुलते ही एक तेज हवा का झोंका उनके फेस की तरफ टकराया। उन्होंने अंदर देखा, वहाँ एक पुरानी डायरी थी, पूरा पूरा धूल से सनी हुई। रोहन ने डायरी उठाई, उसको झाड़ा और डायरी को ओपन किया। उस पर लिखा था नेहा क्लास 9B और पेज को पलटते ही उसमें लिखा था कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सौरभ डर गया, उसने कहा यह सब बकवास है और रोहन के हाथ से उस डायरी को ले लिया। उसने जैसे ही डायरी को छुआ, क्लासरूम के अंदर एक लड़की की चीख गूंजी, जोर से हवा चलने लगी और डायरी के पेजेस खुद ही पलटने लगे। वहाँ के टेबल चेयर सब मूव कर रहे थे। तभी रोहन ने भागने के लिए सौरभ की तरफ देखा, लेकिन सौरभ का एक्सप्रेशन पूरा बदल चुका था, उसका फेस पूरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो चुकी थी और चेहरा पूरा ही सफेद पड़ चुका था। चल भाग सौरभ, रोहन चिल्लाया, पर सौरभ हिल ही नहीं रहा था। वो अपने दोनों हाथ से उस डायरी को ऐसे टाइटली पकड़े हुए था। रोहन ने भागने की कोशिश की, पर सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन का हाथ जिस जगह सौरभ ने पकड़ा था उस जगह जलने लगा था। सौरभ ने रोहन के पास आकर धीरे से कहा, मैं सौरभ नहीं हूँ, मैं नेहा हूँ। और सौरभ बोलने लगा एक लड़की की आवाज में, मुझे सीनियर्स ने इतना ज्यादा बुली किया कि मैंने खुद को खत्म कर लिया। उस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये कहते कहते सौरभ पीछे पलटा और रोने लगा था। उसी टाइम रोहन वहां से सीधा भागा। वो स्कूल की मेन गेट तक पहुंचा, पर गेट बंद था। उसने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन तब तक पोजेस्ड हुआ सौरभ वहां पर आ चुका था और उसने रोहन का एक पैर पकड़ लिया था और बोल रहा था, मुझे आजाद किए बिना तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगली सुबह वॉचमैन ने देखा कि रोहन स्कूल के बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। उसने रोहन को उठाया। रोहन उठते ही सौरभ को याद करके रोने लगा। उसने अपनी सारी बात बताई, जो भी हुआ था कल। तब
गुम हुए सौरभ को ढूंढने के लिए पुलिस को बुलाया गया। काफी लोग गए थे अंदर उस स्कूल पर, और वहां पर रोहन के कहे अनुसार एक लॉकर भी मिला, पर सौरभ उनको कहीं भी नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस रोड से गुजरते वक्त सौरभ लोगों को दिखाई देता है मदद मांगते हुए, पर दिन में जाकर उसे ढूंढो तो वो नहीं मिलता, और रात में वहां जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। सो या that's it for today. If you like the story, then please like the video. If you want more videos like this, then subscribe to the channel. Leave the comment what you think about this video. Thanks for watching. Bye.